मेरा नाम शगुन शर्मा है और आज मैं आपको बताता हूँ फॉर्म नंबर 156 के बारे में एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब ये जो फॉर्म है ना, ये एक तरीके का डिपार्चर कंप्लाइंस फॉर्म है और ये जो फॉर्म है पहले इसको बोला जाता था फॉर्म 30C एज़ पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, बट अब से ये फॉर्म जाना जाता है फॉर्म नंबर 156। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ये जो फॉर्म है ना, इसको कौन भरता है। तो समझ लीजिए आपकी कोई फॉरेन ट्रिप है, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रिप हो सकती है या आप अपनी कोई प्राइवेट ट्रिप पे जा रहे हैं बट फॉरेन जाना है, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है एज़ पर सेक्शन 420। ओके, तो इसमें आपको 4 तरीके की डिटेल्स देनी है। सबसे पहली डिटेल्स जाएगी आपकी पासपोर्ट, सेकंड डिटेल्स जाएंगी आपकी ट्रैवल, थर्ड जो डिटेल जाएगी वो जाएगी आपकी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, और जो फोर्थ डिटेल है ना वो आपकी जाएगी पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, ये 4 तरीके की डिटेल्स होंगी। अब समझ लीजिए जो आपने डिटेल्स भर दी उस फॉर्म में और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो भाई जो सबमिट कर दिया अब वो सबमिट कर दिया, अब वो एडिट नहीं हो सकता, मतलब फाइनल सबमिशन हो चुका है। ओके, अब कैसा है कि ये जो फॉर्म है ऐसा नहीं है कि आपने साल में एक बार भर दिया तो आप कितनी भी ट्रिप्स कर सकते हो। नो, आपको हर वक्त एक नया फॉर्म भरना है जब जब आपकी एक नई फॉरेन ट्रिप होगी। ठीक है, अब ये फॉर्म बेसिकली भरना क्यों है, तो ये जो रीज़न है ना, बड़ा एक सिंपल सा रीज़न है कि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और आपका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, बस इतनी सी बात है। इसमें आपको कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है। और ये जो फॉर्म है ना, ये उन लोगों को भरना है जो कि डोमिसाइल्ड हैं और जिनके पास पैन नंबर है, मतलब एट द टाइम ऑफ लीविंग द कंट्री। ठीक है, अब समझ लीजिए कोई डोमिसाइल्ड नहीं है, किसी के पास पैन नंबर भी नहीं है, तो उसको फिर भाई फॉर्म नंबर 157 भरना है। तो ध्यान रखिएगा, आप जब कभी भी इंडिया से बाहर जाएं तो प्लीज़ फॉर्म नंबर 156 ज़रूर भरें। ओके, थैंक यू।